नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल टीके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आप लोग का जो एग्ज़ाम है, मैट्रिक का एग्ज़ाम 17 फरवरी से और इंटर का एग्ज़ाम 2 फरवरी से होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे, सर बताइए एग्ज़ाम में हम कैसे लिखें कि नंबर आएगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब कोई लिख पाते हैं, केवल उस पर टिक लगा देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर हम लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। और साथ में ये भी आप लोग का कमेंट आ रहा था कि हम लोग OMR शीट पर कैसे भरेंगे, आप फिर कैसे लिखेंगे कि हमारा कम समय में जो है मेरा पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम बिहार कक्षा 10th और 12th के सभी विषयों का ऑनलाइन क्लास इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कैसे एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करते समय आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही प्रवेश कीजिएगा तो आपको करना क्या है, आपका रोल नंबर और सीट नंबर क्या बोलते हैं देख लेना है। जो आप लोग के क्लासरूम में सटा हुआ होगा, चिपकाया गया होगा, उस पर आप लोग रोल नंबर देखेंगे और रूम नंबर देखेंगे। जा कर के उसी रूम नंबर में अपने सीट पे बैठना है। उसके बाद आप लोग के सामने आपका प्रश्न पेपर नहीं बल्कि कॉपी मिलेगा, ठीक है, कॉपी नोटबुक मिलेगा जिस पर आप लोग को अपना आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपका कॉपी जो है सील आएगा, सील पैक आएगा, उसको आप लोग तोड़िएगा। उसके बाद आपको अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना है उस OMR शीट पे कि क्या लिखा हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोग को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। बीच में छोड़ कर जाइएगा तो बाद में मेरी गलती नहीं है, बाद में फिर आप मत कहिएगा कमेंट करके सर हमको समझ में नहीं आई। तो आप जा कर के बैठिएगा। उसके बाद आपको जो मिलेगा कॉपी, उसको पहले ध्यान से पढ़ना है और रोल नंबर, रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर इसको ज़रूर अच्छा तरह से फिल कर लेना है। यदि नहीं समझ में आता है तो आपके पास जो भी टीचर होंगे गाइडलाइन में उनसे पूछना है। अगर समझ में आ गया तो तभी लिखना है, अगर नहीं आया तो पूछना है, ध्यान से बारीकी से एकदम पूछकर और फिल करना है। आप गलती मत कीजिएगा, आप जोश हरोश में आकर के गलती मत कीजिएगा, पूछ कर ही लिखिएगा। उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना क्वेश्चन को पढ़े अपना आंसर देना शुरू कर देते हैं, जो कि ये बहुत गलत करते हैं। अरे आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट अलग से दिया जाता है समय, तो फिर आप हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों कीजिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो पेपर आएगा उसको ध्यान से देखिएगा। पेपर में क्या होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। आप उसी क्वेश्चन को डील कीजिए जिसका आंसर आपको मालूम हो। जिसका आंसर आपको मालूम नहीं होगा उसको मत छिड़िएगा, उसको ऐसा ही रखे रहिएगा। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे गलती करते हैं कि क्या करते हैं, ये हमसे बन जाएगा, लगते हैं पहले ही टिक मारने, हमसे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना है। आप सबसे पहले बना लेना है, बनाते समय ही उसको टिक करना है, यानी कि क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाना है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न भारी है, आपसे डील करना होने वाला नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। भाई 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो इतना हड़बड़ी क्यों। आप एकदम इत्मीनान से करिएगा और उसको लिखिएगा। सेकेंड बात, आप कैसे लिखिएगा। आपके सामने OMR शीट आएगा, आप कैसे लिखिएगा, क्या क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या सर हमको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करके क्या क्वेश्चन उतारना। जी नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं उतारना। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन जब उतारिएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन उतारना नहीं है। आप जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया पेपर, क्वेश्चन पेपर आ गया, अब उसको सबसे पहले सीरियल नंबर, ध्यान रखिएगा, सीरियल नंबर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीरियल नंबर पर ध्यान रखिएगा। सीरियल नंबर अगर नहीं चढ़ाइएगा, आंसर दे दीजिएगा तो आप कितना हूँ लिखे हुईएगा तो क्या आपका
रिजल्ट नहीं आएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। इसलिए आपको सीरियल नंबर देना बहुत ज़रूरी है। सीरियल नंबर पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए इसी तरह से करते करते 100 क्वेश्चन आप लोग के पास है, आपको दूसरा नंबर सवाल, आपको पहला नंबर का आंसर मालूम नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आपको दूसरा नंबर का सवाल मालूम है, इसका 2 लिख दीजिए, और 2 का क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो होगा उसको दे दीजिएगा। फिर तीसरा का मालूम नहीं है, चौथा का मालूम है, चौथा लिख दीजिए, और डी होगा तो 2 लिख दीजिए। बस क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप करते करते एकदम 25 नंबर सवाल पे आ गए और आपको बीच में एक भी सवाल आपसे बनने वाला नहीं है, तो आप 25 नंबर यहाँ पे लीजिए और उसका आंसर जो होगा वो दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कीजिएगा, हम फिर से वीडियो बनाएंगे अच्छी तरह से। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे कीजिएगा। फिर मान लीजिए आपको 25 नंबर सवाल बन गया, 26 नहीं बन रहा है, 27 नहीं बन रहा है, 28 नहीं बन रहा है, तो टेंशन नहीं लेना। क्या आपसे 30 बन रहा है? हाँ, यदि 30 बन रहा है तो यहाँ पे सीरियल नंबर में 30 दीजिए और उसका जो भी ABCD होगा उसको लिख दीजिए। काट कूट नहीं करना है। काट कूट कीजिएगा तो जो गाइडलाइन में होंगे वो तो कुछ नहीं कहेंगे। देखिए वो आपका कॉपी है, आप चाहिए तो उसको फाड़ कर फेंकिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप अच्छा से अपना आंसर फिल कीजिएगा, बस ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अपने जब जाइएगा एग्ज़ाम देने तो जूता पहनकर मत जाइएगा। अपने पास अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड होना चाहिए। मान लीजिए एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो अपना कॉलेज या विद्यालय के प्रिंसिपल से संपर्क कीजिए, वो आपको सुधार करेंगे, और सुधार नहीं होगा तो कोई ना कोई वहाँ पे आप लोग को उपाय बताया जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम यह सब होती है कि उनका फ़ोटो, सिग्नेचर या फिर नाम, इस सब में गड़बड़ियाँ पाई जाती है, तो इसको आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप अपने पास एक जो भी ID प्रूफ हो, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, ये सब होगा तो आप लेकर जाइएगा। आज चाहें आप एक फ़ोटो भी लेकर जा सकते हैं, आपको आपकी पहचान के लिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं कि नहीं, इसका पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको लेकर आप अपने साथ जाइएगा और ध्यान रखिएगा विशेष रूप से जूता हरगिज़ पहनकर मत जाइएगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो इस बातों को आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है। चलिए अब दूसरी बात, हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो बात कर लिए, अब हम लोग को बात करना है लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न का हल कैसे देना है, ठीक है? लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए लघु उत्तरीय में भी 10 को प्रश्न पूछेगा और कहेगा कि किन्हीं 5 क्वेश्चन का ही आंसर दें। बहुत सारे बच्चे उतावले में आते हैं, चट दे क्या करते हैं, 200 का 200 आंसर लिख देते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, बेकार में कॉपी फुल हो जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से और खूब अच्छा से पढ़कर ही लीजिएगा। तो कैसे लिखिएगा इसको? जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, या फिर बिहार की राजधानी कहाँ है, क्या कीजिएगा आप? इसको तो आप लोग को 100 से 30 से 40 वर्ड में अगर आंसर देना हो तो आप क्या कीजिएगा? डायरेक्ट नहीं लिख दीजिए कि हाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली है, फिर दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है या नहीं है, इससे नहीं लिखना है। उसका कुछ लिखना है कि हम लोग, जैसे पूछेगा कि बिहार की राजधानी क्या है, तो हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, थोड़ा सा मतलब इसको लॉन्ग में लिखना है, ठीक है? अगर मान लीजिए तभी आप लोग को मतलब जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो आपको तो लिखना है, तो आपके मन में जो भी आता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, आपके मन में जो भी आए उसको लिख डालना है। बस राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके मन में जो भी आए उसको लिख देना है। और उसी प्रकार जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, तो उसको भी आपको क्या करना है, आपके अंदर जो आता है पहले उसको बना लीजिएगा। आपको जो आता होगा उसको पहले अच्छा तरह से लिखिएगा, और जो नहीं आता होगा, अगर आपके पास समय बचा है तो आपके मन में जो भी आए उसको लिख देना है। किसी भी तरह से लिखना है, कॉपी फुल करना है, बस आगे कुछ नहीं करना है। कॉपी खाली कीजिएगा, आप लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, कॉपी खाली रखिएगा तो आप फेल हो जाइएगा। इसलिए आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, आप कॉपी को खाली नहीं छोड़िएगा, ठीक है? तो यही सब आपको समझाना था। और ध्यान रहे, आप समय से, आपका जो एग्ज़ाम शुरू होगा वो थोड़ा समय से पहले जाइएगा, 1 घंटा पहले जाइएगा। प्रॉब्लम यह होती है कि कहीं ट्रैफिक जाम हो जाती है तो आप उसमें फंस जाते हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग को एग्ज़ाम देने में, ठीक है? आप जैसे मान लीजिए आप लोग का
सेंटर पे 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे तक आपको सेंटर पे एकदम उपस्थित रहना है। क्या हो जाएगा, आप लोग 1 घंटा पहले ही चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास अपना टाइम रहेगा, जो मन के करेगा आप कीजिएगा, मन करेगा तो आराम कीजिएगा, बैठिएगा, कुछ खाइएगा बस, लेकिन 1 घंटा पहले ही पहुंचना है। और उसके बाद आपको जब आप अच्छी तरह से आप अपने नोटबुक को फिल कर लीजिएगा, यानी कि अपना क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा, तो आपको फिर से अपना उत्तर पुस्तिका जो यानी जो नोटबुक मिलेगा आपको लिखने के लिए, उसको मिला लीजिएगा कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दिया। और हाँ, आपका अटेंडेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि टीचर लोग आपके कॉपी पे साइन करेंगे, वो साइन भी बहुत ज़रूरी होता है, साइन करवा लेना है। और उनके द्वारा जो अटेंडेंस बनाई जाएगी उसको बना लेना है। और कॉपी नंबर आता है एक, कॉपी नंबर उसको ध्यान रखिएगा, उसको कॉपी नंबर जो टीचर ले आपको आपके पास आएंगे साइन कराने के लिए, वो एक कॉपी लेकर आएंगे, उस पर आप लोग को क्या करना है, साइन करना है और वहाँ पे कॉपी नंबर लिखना होता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे गाइडलाइन में जो टीचर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि जो भी हम बात आप लोग को बताए हैं, आप लोग को भली बात समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।